स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में, जहां आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 6.3 से 9th क्वेश्चन। तो देखिए, आइए समय बर्बाद न करते हुए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा यह है। अर्थात 9th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वक्र है, मान लीजिए कोई भी एक ये वक्र है हमारा ग्राफ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची। जनरल मतलब ये खाली समझाने के तौर पर ग्राफ है, ये पक्का नहीं है। यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, उसकी समीकरण यह है y बराबर x माइनस 11। ये समीकरण है इस स्पर्श रेखा की, और वक्र की समीकरण तो ये दे रखी है आपको। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद करना है कि ये पॉइंट है क्या। ये पॉइंट हम मान लेंगे x0 और y0 है। तो ये x0 y0 की वैल्यू बतानी है बस। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, तो ये है यहाँ पर ये पॉइंट क्या है जहां पे स्पर्श कर रही है ये स्पर्श रेखा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वक्र लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो प्रवणता देखते हैं इसकी ये एक वक्र है, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो इसका dy अपॉन dx कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 11। अब ये क्या हो गई हमारे पास, वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे हम m1 नाम दे देंगे। तो स्पर्श रेखा की अब किसी भी बिंदु पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x है हमारे पास। अब x तो कुछ भी हो सकता है, तो वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है ना। तो इसलिए किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब वो बिंदु ज्ञात करना है जब प्रवणता ये आए और स्पर्श रेखा ये आए। तो देखिए, चूंकि स्पर्श रेखा का समीकरण हमें दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण जो क्या है हमारे पास, स्पर्श रेखा का यह है y बराबर x माइनस 11 है। अगर हम इसकी तुलना जो है, इस स्पर्श रेखा की तुलना हम इससे कर दें y बराबर mx प्लस c से, तब यहां से जो m प्रवणता का ढाल है हमारे पास, प्रवणता वो कितनी आएगी, x के मल्टीपल में क्या है 1। m की वैल्यू क्या आई हमारे यहाँ से तुलना करके 1। और इस m को ही हम देखो इस पे वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आई है, और जबकि स्पर्श रेखा का समीकरण ये है तो उसकी प्रवणता ये है। समीकरण प्रवणताएं तो दोनों सेम होंगी, अर्थात जो dy अपॉन dx होगा वो m के इक्वल होगा। अर्थात dy अपॉन dx की वैल्यू 3x² माइनस 11 और m की वैल्यू क्या है 1। यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 11, नहीं ये माइनस 11 इधर आ जाएगा, प्लस 11 और ये प्लस 1 है। तो 3x² बराबर 12, x² बराबर 12/3, यही होगा। x² बराबर 4 और x बराबर प्लस माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हमें x0 और y0 की वैल्यू निकालनी थी, जिसे हम xy ही कह रहे हैं सिंपल तौर पे। तो x की वैल्यू दो आई है, +2 और -2। तो जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू +2 लेंगे, तब y की वैल्यू क्या आएगी कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए 22 + 5, ये से सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा -9। और जब x बराबर -2 है, तब y की वैल्यू क्या आएगी, -2 का क्यूब -11 -2 + 5 -8 + 22 + 5। तो ये देखो -8 और 27, तो ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक है। तो देखिए, चूंकि ये पॉइंट हम सेटिस्फाई करा के देखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो रख के देखिए कहाँ, स्पर्श रेखा के समीकरण में जो हमारा 2 -2, 19 है, क्या स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे रख के देखिए, बाई x की जगह -2 रख दीजिए, ये वाला x की जगह ये -2 रखिए और y की वैल्यू 19 आनी चाहिए। तो x की जगह 2 रखिए -2, और y की वैल्यू क्या आएगी -2 और -11 -13 हो जाएगी। y की वैल्यू तो 19 आई नहीं, तो ये जो है स्पर्श रेखा
को संतुष्ट नहीं करता है, तो ये इसका एक आंसर नहीं है, नहीं करता है। तब ये वाला पॉइंट देखिए, पहला वाला 2, -9 स्पर्श रेखा में रखा, ये 2 और -9 प्राप्त होता है क्या? नहीं, 2 रखा यहाँ पे तो माइनस बाई की वैल्यू -9 प्राप्त हुई, तो ये जो है स्पर्श रेखा को संतुष्ट करता है। करता है, अतः वक्र पर बिंदु वह बिंदु 2, -9 है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा y बराबर x-11 है। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट आया x0 y0 वो है हमारे पास 2, -9, जो कि यहाँ पे तो नहीं होगा, 2, -9 यहाँ पे होगा लगभग कहीं। तो ये खाली जनरल तौर पे हमने फिगर बनाया था। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 10th, प्रवणता -1 वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती है। यानी एक वक्र है, उस पर प्रवणता, उस पर एक स्पर्श रेखाओं की समीकरण है, तो उस पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं उनकी अगर प्रवणता -1 है तो वो स्पर्श रेखाओं की समीकरण बताना है हमें। तो 10th है y बराबर 1/x-1। सबसे पहले वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे आएगी? तो देखिए dy/dx करेंगे हम, तो ये इसमें रूल लगा देंगे हम -1/x-1 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने। वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें स्पर्श रेखा की समीकरण कब बतानी है? जब वो प्रवणता क्या हो, dy/dx की वैल्यू क्या हो, -1। प्रवणता -1 है तो यार अर्थात ये वैल्यू -1 के इक्वल है, तो -1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो x-1 बराबर +-1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, +-1। +-1 नहीं, यहाँ से देखिए प्लस लेंगे और पॉजिटिव लेंगे हम एक बार। पॉजिटिव लेने पर x-1 यानी 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। निगेटिव लेने पर, अरे -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2। निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेंगे वैल्यू, तो x-1 बराबर -1, तो x बराबर -1 और ये +1, x बराबर हो जाएगा 0। 2 पॉइंट आ गए हमारे। अब इसके अकॉर्डिंग जब हमारा x 2 है तो y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, वक्र से, यहाँ पे x की जगह 2 रख दीजिए, तो 1/1 अर्थात 1 आ गई। और जब हमारा x 0 है तब y की वैल्यू क्या आएगी, 1, 0 -1 अर्थात -1 आ गई। तो देखिए 2 बिंदु आए हमारे पास, 2,1 और x 0,-1, 2 बिंदु आए हैं। ये क्या है, 2 बिंदु, ये वह बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता क्या हो, -1 हो। ये ऐसे 2 बिंदु हैं, अगर हम इन बिंदुओं से होकर एक स्पर्श रेखा खींचें, इस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा खींचें और इस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा खींचें, तो उनकी प्रवणता हमेशा -1 होगी। तो वो स्पर्श रेखा के हमें समीकरण बताने हैं, तो हम लिखेंगे 2,1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला लिखाया था हमने इसका, वो होता है y-y1 = dy/dx और x-x1। y और x1 y1 क्या है, ये x1 ये y1 है, और y और x जनरल है। dy/dx की वैल्यू आपको पता है, प्रश्न में ही दे रखी है -1, तो y -1 और ये -1 पहले से दे रखी है, x -2
2। सॉल्व कर लीजिए इसे, x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगी y प्लस एक्स और ये इधर माइनस 3 बराबर 0। ये हो गई 2,1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें लिखना है 0,-1 से होकर जाने वाली स्पर्श प्रवणता क्या है ना, समीकरण, रेखा का समीकरण। तो देखिए इससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला यही है, बस y1 x1 इस बार क्या है, ये है, ठीक है। तो रख दीजिए y माइनस y1 क्या है हमारा -1, dy/dx की वैल्यू -1 ही होगी, x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये दो हमारे पास समीकरण आ गए, ठीक है। ये कौन सी समीकरण है, ये इस वक्र के उन बिंदुओं पर स्थित समीकरण है जो इस पर जिनकी प्रवणता -1 हो, अर्थात ये दो जो समीकरण आई हैं इनकी प्रवणता -1 है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।